बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर आ रही है। फूलों की घाटी में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। पिछले साल की तुलना में पर्यटकों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। एक महीने में घाटी में पहुंचे करीब 3,500 से ज़्यादा पर्यटक। वन विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। 1 जून को खोली गई थी फूलों की घाटी। अभी तक 31 विदेशी पर्यटक फूलों की घाटी पहुंच चुके हैं। तो अच्छी खबर है प्रदेश के लिए। फूलों की घाटी में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंच रहे हैं। और पिछले साल की तुलना में फूलों की घाटी में पर्यटकों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है पिछले साल की तुलना में। और 31 विदेशी पर्यटक भी पहुंच चुके हैं फूलों की घाटी का दीदार करने के लिए। अरुण सैनी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरुण, फूलों की घाटी बहुत लंबे समय से प्रचलित है। इसके बारे में सुनते हैं हम, बचपन में भी सुना करते थे। फूलों की घाटी की विशेषता क्या है? और एक तरह से कहें तो सरकार इससे व्यापक रूप से इसके प्रचार प्रसार के लिए भी पूरे कदम उठा रही है। पिछले साल की तुलना में या फिर बीते वर्षों की तुलना में देखा जाए तो इस वर्ष क्या खास रहा? जी रोहित, बिल्कुल देखिए, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स की अगर बात की जाए तो ये विश्व धरोहर में भी जो है इसे शामिल किया गया है और विश्व धरोहर भी स्थल में भी जो है फूलों की घाटी शामिल है। और यहाँ पर कई रिसर्च भी होती है और 500 से अधिक प्रजातियों के फूल जो है इस फूलों की घाटी में हैं। तो ऐसे में देश विदेश से कई साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो हैं इस पर रिसर्च भी करते हैं और ये रिसर्च का एक केंद्र भी है। तो ऐसे में फूलों की घाटी को लेकर अगर बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल भी जो है जो साल दर साल संख्या पर्यटकों की बढ़ रही है। इस बार की भी अगर बात की जाए तो करीब एक महीने में करीब 3,500 से अधिक पर्यटक यहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने फूलों की घाटी का जो है दीदार किया और यहाँ की हंसी वादियों का लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचे। और वहीं साथ ही साथ देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। विदेशी पर्यटकों की भी अगर बात की जाए तो इस बार 31 विदेशी पर्यटक फूलों की घाटी में अभी तक पहुँच चुके हैं एक महीने में, जबकि पिछले साल 26 विदेशी पर्यटक यहाँ पर पहुँचे थे। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार सरकार भी इसके जो है प्रचार प्रसार के लिए भी तमाम कदम उठाती है, इसका एडवर्टाइजिंग भी लगातार जो है सरकार के द्वारा की जाती है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं, हंसी वादियों का लुत्फ़ उठाने के लिए आते हैं। तो ऐसे में जो रिसर्च भी यहाँ पर होता है, 500 प्रजातियों के फूल हैं, तो ऐसे में रिसर्च का भी केंद्र, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि इस जो विश्व धरोहर जो है केंद्र ये फूलों की घाटी भी है। और ऐसे में लगातार पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और साल दर साल की अगर बात की जाए तो पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में ये उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए भी अच्छी खबर है और ऐसे में जो है राजस्व को भी, इससे वन विभाग का जो राजस्व है उसमें भी काफ़ी जो है फ़ायदा इससे पहुंचा है। तो ऐसे में आने वाले समय में भी उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए भी एक अच्छी खबर है। और जिस तरीके से लगातार राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम कदम उठा रही है, तमाम जो है पर्यटक स्थल है उनका प्रचार प्रसार करने के लिए भी तमाम कदम जो है सरकार उठा रही है और लगातार जो है इन जो पर्यटक स्थल है, जो विश्व धरोहर है, उन्हें डेवलप करने का काम भी कर रही है। तो ऐसे में इसी का से अंदेशा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार जो लोगों की रुचि है वो उत्तराखंड की तरफ बढ़ रही है और उत्तराखंड में जो पर्यटक स्थल हैं उनकी तरफ देश विदेश के जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं और देश विदेश में जो है उत्तराखंड के जो पर्यटक स्थल हैं उनका जो है नाम हो रहा है और यहाँ पर लोग में एक उत्सुकता रहती है कि उत्तराखंड पहुँच जाया जाए और ऐसे में जो यहाँ के हंसी वादियाँ हैं, यहाँ के जो पर्यटक स्थल है उनका लुत्फ़ उठाया जाए। और इसी का नतीजा है कि लगातार जो है पर्यटन के क्षेत्र में जो है उत्तराखंड के जो पर्यटन स्थल है उनमें जो पर्यटक आ रहे हैं उनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है और देश विदेश से जो है पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं और इन हंसी वादियों का लुत्फ़ उठाते हैं, जिससे कि उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए भी अच्छी खबर है। और क्योंकि उत्तराखंड की विशेष तौर पर बात की जाए तो उत्तराखंड की रीढ़ माना जाता है पर्यटन और तीर्थाटन। तो ऐसे में सरकार के द्वारा तीर्थाटन को लेकर भी तमाम कदम
उठाए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा की भी अगर इस बार बात की जाए तो चारधाम यात्रा में भी जो संख्या श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही है और साल दर साल जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो वहीं पर्यटन को लेकर अगर बात की जाए तो पर्यटक जो स्थल यहाँ पर हैं, चाहे मसूरी की बात हो, चकराता की बात हो, जौनसार की बात हो या इधर चमोली, उत्तरकाशी, जोशीमठ के, ये तमाम ऐसे जो पर्यटक स्थल यहाँ पर हैं उनमें बाहर से जो है पर्यटक आते हैं और यहाँ की ऐसी वादियों का लुत्फ उठाने के लिए पहुँचते हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए और उत्तराखंड के राजस्व के लिए भी जो है ये काफ़ी फ़ायदा है और ऐसे में उत्तराखंड आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए काफ़ी अच्छे संकेत जो है, जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में भी जो है लगातार पर्यटक बाहर से आ रहे हैं, उनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है और तीर्थाटन में भी जो है जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी संख्या में भी लगातार साल दर साल जो है वो इजाफा हो रहा है। अरुण, फिलहाल ये फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए कब तक खुली है? कुछ गाइडलाइंस जारी हुई हैं? जी रोहित, देखिए फूलों की घाटी की बात की जाए तो पर्यटकों के लिए ये घाट जून में शुरू होता है और जून के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जो है खुली रहती है और अक्टूबर माह में जो है के लास्ट में जो है शीतकाल के चलते जो है इसे बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में सबसे अधिक जो पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं वो जुलाई और अगस्त में पहुँचते हैं। सितंबर और अक्टूबर में भी काफ़ी जो है पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे में इस बार अनुमान लगाया जा सकता रहा है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार वर्ष और भी अधिक जो है पर्यटकों के यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। और ऐसे में फूलों की घाटी की जो एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर हर 15 दिन बाद जो है एक नया जो है मौसम देखने को मिलता है। तो ऐसे में इसका लुत्फ़ भी उठाने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और रिसर्च भी यहाँ पर काफ़ी होते हैं। तो ऐसे में 500 प्रजातियों के जो फूल हैं वो यहाँ पर देखे जाते हैं। तो ऐसे में काफ़ी जो है पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं और इस वादियों का जो है लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और लगातार जो है पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे और इस समय उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने खास तौर पे नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत में जिला प्रशासन ने पहली से 12वीं तक के स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों में आज अवकाश घोषित किया है और निर्देश की अवहेलना पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया है। अरुण सैनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरुण, कुमाऊं क्षेत्र के लिए खास तौर पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट यानी हम समझ सकते हैं कि भारी से अत्यधिक भारी वर्षा जो है मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी की है। कैसा रह सकता है आज मौसम का मिजाज कुमाऊं क्षेत्र में? जी रोहित, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए मानसून सीजन दस्तक दे चुका है और जिस तरीके से पिछले 4 से 5 दिनों की अगर बात की जाए जो बारिश हो रही है, पहाड़ी क्षेत्रों की बात हो या मैदानी क्षेत्र की बात हो, तो लगातार जो है बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में कहीं ऐसी जगहों पर जो है सीधे भी हादसे भी बारिश के कारण हुए हैं। चाहे हरिद्वार में जिस तरीके से वीडियो देखी गई, वहाँ पर भी काफी गाड़ियां जो है वो गंगा में बही। और ऐसे में अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात की जाए तो कुमाऊं क्षेत्र के लिए मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के द्वारा रेड अलर्ट जारी किया है। और ऐसे में आज का जो बारिश के आसार जताए जा रहे हैं वो काफी तेज बारिश के आसार जो है आज जताए जा रहे हैं, जिसमें की बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत के जिलों में जो है 12वीं तक के स्कूलों को और आंगनवाड़ी जो केंद्र है उन्हें बंद किया गया है मौसम का अलर्ट देखते हुए। और रेड अलर्ट जो है जारी किया गया है, यानी कि भारी बारिश की चेतावनी जो है मौसम विभाग के द्वारा वो दी गई है, यानी कि भारी बारिश जो है कुमाऊं क्षेत्र में वो हो सकती है। अरुण, मौसम तो राजधानी देहरादून में भी काफ़ी ख़राब है और आसपास के क्षेत्रों में भी काफ़ी ख़राब है। देहरादून में आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ अलर्ट है? जी देखिए, बात की जाए खास तौर पर जो मौसम विज्ञान केंद्र ने जो अलर्ट जारी किया है, रेड अलर्ट, वो खास तौर पर बागेश्वर के लिए जारी किया है। लेकिन वहीं अगर गढ़वाल मंडल की बात की जाए तो गढ़वाल मंडल में भी जो है, चाहे देहरादून की बात हो, हरिद्वार की बात हो, पौड़ी की बात हो, तो इन जगहों पर भी जो है काफी बारिश के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार देखा भी जा रहा है बारिश काफी ज्यादा हो रही है। राजधानी देहरादून की भी अगर बात की जाए तो काफी जो है
बीते 2 से 3 दिनों से जो है बारिश समय समय पर होती रही है। तो ऐसे में तो इनके लिए जो है अभी रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो रेड अलर्ट जारी किया गया है वो फिलहाल जो है बागेश्वर मंडल के लिए, कुमाऊं मंडल के लिए जो है वो जारी किया गया है। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वहीं अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से बद्रीनाथ धाम के लिए मास्टर प्लान के तहत जो वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था वो बह गया है। इससे इस क्षेत्र में रिवर फ्रंट का कार्य बंद हो गया है। यहाँ पर कंपनी की कुछ मशीनें भी फंसी हुई हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत रिवर फ्रंट के कार्य चल रहे हैं और डंपर, जेसीबी मशीन समेत मजदूरों को कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए कंपनी ने अलकनंदा नदी के किनारे ये वैकल्पिक मार्ग तैयार किया था जो बह गया है। उत्तराखंड मौसम केंद्र ने 2 जुलाई यानी फिर आज के दिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है, यानी कि पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए चंपावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जिले में 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों समेत आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। साथ ही डीएम ने पूरी प्रशासनिक मशीनरी को अलर्ट मोड पर रखा है और मानसून सीजन को देखते हुए बिना अनुमति के जिला न छोड़ने के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। चमोली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बारिश होने से मौसम काफ़ी ठंडा बन गया है। ठंड सी का एहसास हो रहा है लोगों को। ज़िले में लगातार बारिश हो रही है। जल स्तर बढ़ने के कारण बद्रीनाथ कोतवाली ने बताया कि अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही किसी को नदी के किनारे ना जाने की हिदायत दी है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से मैदानी क्षेत्रों में भी कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बात अगर लक्सर की करें तो लक्सर से होकर गुजरने वाली बालावाली नीलधारा गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसको देखते हुए नीलधारा गंगा किनारे बसे अति संवेदनशील 1 दर्जन गांव में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को बाढ़ चौकी पुलिस की ओर से गंगा किनारे न जाने की चेतावनी दी है। चेतावनी दी गई है, कोई भी अगले 48 घंटों तक गंगा नदी के हरिद्वार में हर की पैड़ी और फिर अन्य घाटों पर हुड़दंग करने वालों और अभद्र रील बनाने वालों को पुलिस ने चेतावनी दी है। हरिद्वार पुलिस की तरफ से हर की पौड़ी पर कई चेतावनी के साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें गंगा स्नान करती हुई महिलाओं और बच्चों के फ़ोटो वीडियो लेने वालों को चेताया गया है। बता दें कि कई शरारती तत्व हर की पैड़ी पर सोशल मीडिया के लिए रील बनाते हैं, जिससे परिवार के साथ गंगा स्नान कर रहे कई श्रद्धालुओं को आपत्ति भी होती है। वहीं एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइन बोर्ड लगाए गए हैं, वो लोगों को बताया गया है कि आप कोई भी रील ना बनाएं। ये धार्मिक प्लेस है, यहाँ पे आस्था के लिए लोग आते हैं और किसी की भी आस्था को ठेस पहुँचाना किसी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और इस साइन बोर्ड का इम्पैक्ट भी आ रहा है, काफ़ी लोग इसको देख के, और जो आप लोगों की सोशल मीडिया में वो साइन बोर्ड कवर किया गया है,
उससे लोगों को संदेश भी मिला है और काफ़ी लोग इससे प्रेरित भी हुए हैं। लोग नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ करेगा तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई। और मनोज कश्यप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। मनोज, ये की समस्या जो है आम तौर पर आती थी, बहुत सारे ऐसे परिवारजन हैं जो बच्चों महिलाओं के साथ आते हैं और जो नौयुवा होते हैं वो अमूमन इस प्रकार की वीडियो बनाते हैं जिससे कई लोगों को पहले भी आपत्ति हो चुकी है। पुलिस ने एक कड़ा कदम उठाया है, क्या चेतावनी जारी की है और लोगों को क्या क्या आपत्तियाँ थी इससे? बिल्कुल देखिए, हरिद्वार को धर्म की राजधानी कहा जाता है और लाखों की संख्या में रोजाना जो श्रद्धालु होते हैं की पौड़ी पर पहुंचकर गंगा आरती में शामिल होते हैं, गंगा स्नान करते हैं। कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। लेकिन ऐसे भी पेपर देखने के लिए मिला है रोहित की यहाँ पे जो कुछ आसामाजिक तत्व होते हैं उनके द्वारा इंस्टाग्राम रील और सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए कुछ आपत्तिजनक रील बनाए जाते थे, जिसको लेकर यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं ने आपत्ति जताई। तो प्रशासन को एक लेटर भी लिखा गया था कुछ श्रद्धालुओं के द्वारा कि ऐसे लोगों को यहाँ पे बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना चाहिए। इसी पर अब यहाँ पे जो हरिद्वार पुलिस है उसके द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यहाँ पे गए तमाम जो बेला घाट है उनको भी चेताया गया है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक रील नहीं बनाई जाएगी। यदि किसी के द्वारा कोई ऐसी रील या कोई ऐसा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए पूरे हरकी पौड़ी क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगाकर यहाँ पे लोगों को चेताया भी गया है और चेतावनी दी गई है कि इस तरह की कोई भी हरकत यदि हरकी पौड़ी के आसपास या किसी भी अन्य महिला घाट पर की जाएगी तो उसके खिलाफ यहाँ पे कड़ा कदम जो है हरिद्वार पुलिस उठाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजने का काम करेगी। जी, अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है मनोज? यहाँ पे लगातार भी ऐसी कार्रवाई देखने के लिए मिलती है कि जब अक्सर हमने बीते दिनों में यहाँ पे देखे कि कुछ हरियाणा के लोग जो हुक्का लेकर हरकी पौड़ी पर पहुंचे थे, यहाँ पे हुक्के का सेवन कर रहे थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट करके उनके ऊपर चालानी कार्रवाई भी की थी। उनको चेतावनी देते हुए यहाँ पे उनको छोड़ा गया। तो यहाँ लगातार भी ऐसी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है जो लोग इस तरीके की रील या फिर कुछ आपत्तिजनक जो कार्य होते हैं उनको यहाँ पे करते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्य की सराहना जो हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु वो भी कर रहे हैं। पुलिस को जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी इस कार्य की सराहना की है कि पुलिस की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया और कहीं इस कदम से जो है जो यहाँ पे आपत्तिजनक लोग पहुंचते हो, कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे जो असामाजिक तत्व होते हैं उनके खिलाफ जब कार्रवाई की जाएगी तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जो डर है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी मनोज, एक बड़ा सवाल ये है कि हरकी पैड़ी और आसपास के घाटों पर जो फोटोग्राफर्स घूमते हैं उनके पास अत्याधुनिक कैमरे होते हैं जिसमें वीडियो और स्टिल फोटो दोनों ही रिकॉर्ड होती हैं। उनको भी कुछ निर्देश जारी किए गए हैं क्या? बिल्कुल देखिए, जब धर्मनगर हरिद्वार में कोई बड़ा गंगा स्नान होता है तो लगातार हमने देखे कि यहाँ पे जो महिला घाट होते हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है और खास तौर से हमने देखे कि महिला घाटों पर महिला पुलिसकर्मियों को लगाया जाता है और जो यहाँ के जो अधिकारी होते हैं वो भी गश्त करते हैं। लेकिन अन्य दिनों भी जो होते हैं यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसमें महिला श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। खास तौर से हमने देखे कि कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स ले दिए जाते हैं अक्सर हिडन कैमरे से जो महिला वस्त्र चेंज करने का हो या फिर बच्चों का हो, जिसको लेकर यहाँ पे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा गया क्षेत्र को। हालांकि यहाँ पहले से ही ऐसे बोर्ड लगाए गए थे, ऐसे बैनर लगाए गए थे कि यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन उसके बाद उनके द्वारा कुछ ऐसी हरकत की जाती है उनको भी यहाँ पे बैनर लगाकर चेतावनी दी गई कि यदि किसी के द्वारा किसी का कोई ऐसा फोटो लिया जाएगा जो आपत्तिजनक होगा तो उसके खिलाफ यहाँ पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी मनोज, कभी कभी आपने देखा है कि कुछ लोग हैं छोटे बच्चों को कैमरा पकड़ा देते हैं मोबाइल का और उनकी आड़ में इस प्रकार की हरकत करना चाहते हैं, तो इस पे भी क्या निगरानी रहेगी? बिल्कुल देखिए, समय समय पर जो यहाँ हरकी पौड़ी पुलिस चौकी है उसके जो तमाम जो कर्मचारी होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, वो यहाँ पे हरकी पौड़ी पर लगातार निरीक्षण करते हैं और समय समय पर जो उच्च अधिकारी है उनके द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। खास तौर से हमने देखे कि अब जब पुलिस की तरफ से ये कदम उठाया गया और यहाँ पे होर्डिंग बैनर लगा के साफ तौर से कहा गया है कि हरकी पौड़ी क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई रील नहीं बनाई जाएगी। यहाँ पर लगातार ऐसे लोगों के ऊपर निगरानी रखी जाएगी क्योंकि तमाम जो हरकी पौड़ी क्षेत्र है उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया और यहाँ पे पूरा जो कंट्रोल रूम है उससे उसकी निगरानी रखी जाएगी और समय समय पर जो यहाँ पे पुलिस है वो भी गश्त करती रहेगी। जो अपनी पुलिस होती है लगातार उनके द्वारा गश्त की जाती है। यदि किसी के द्वारा ऐसी कोई हरकत की जाएगी तो उसके खिलाफ अब बड़ा कदम पुलिस उठाने जा रही है। जी तो ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार में ट्रैवल कारोबारी की उसी के ऑफिस में घुसकर मारपीट का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कई बदमाश अकेले ट्रैवल कारोबारी को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए हरिद्वार पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी है।
पौड़ी पुलिस ने 11 लाख की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि गैंग के सदस्यों ने कम ब्याज पर लोन दिलवाने और लोन की रकम दोगुनी करने का लालच देकर लाखों की साइबर ठगी को अंजाम दिया था। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम का गठन करने पर जांच में सामने आया कि लोन दिलाने वाली ये गैंग बिहार और राजस्थान से संचालित हो रही थी। जांच करने के उपरांत हमने ये पाया कि ये गैंग मथुरा और मेवात से ऑपरेट करती है और ये लोगों को लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। ये पहले लोगों को बहलाते हैं कि आपको हम लोन देंगे और सस्ती दरों पर लोन दिलवाने के नाम पर उनसे पैसे की मांग करते हैं। तो इस धोखाधड़ी के आधार पर हम लोगों ने कोतवाली पौड़ी में मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इस गैंग के मुख्य सदस्य को हमने मथुरा से गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में। आगामी 22 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू होने वाला है, जिसको लेकर जो प्रशासन है उसने भी अपनी तैयारियां जो है चाक चौबंद कर दी हैं, तैयारियां ज़ोरों पर कर दी हैं। वहीं कांवड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अंतर्राज्यीय और अंतर इकाई समन्वय बैठक में 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने चर्चा की। बैठक में आबादी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स तैनात करने और यातायात सुगम बनाने के लिए डायवर्जन प्लान तैयार करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार 7 फीट से ऊंची कांवड़ पर प्रतिबंध रहेगा, साथ ही डीजे पर भी नियंत्रण रहेगा।